आज हम चैप्टर नंबर 12 में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाई का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। बाई मीन्स दो बराबर, सेक्शन मीन्स टुकड़े। तो बाइसेक्शन का क्या मतलब हुआ? डिवाइड कर देना दो इक्वल टुकड़ों में, पार्ट्स में। ठीक है, तो ये ट्रू है। राइट बाइसेक्शन of a line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint. Right bisection, bisection दो बराबर टुकड़ों में, और right means 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाते हुए दो बराबर टुकड़ों में एक लाइन सेगमेंट को काटने का मतलब है टू ड्रा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और राइट एक ही चीज़ होती है, दोनों का मतलब है 90 डिग्री। विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि वो दो बराबर टुकड़ों में काट रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ? ट्रू। नेक्स्ट, any point on the right bisector of a line segment is not equidistant from its end points. ये थ्योरम हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर लाइन हम लेते हैं तो उसका जो राइट बाइसेक्टर होता है, उस राइट बाइसेक्टर पर, ये एक राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, और इस राइट बाइसेक्टर पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है एंड पॉइंट से इक्वल होता है। ये हमने थ्योरम में प्रूव भी किया था। फॉर एग्जांपल इसके एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और जो पॉइंट है दैट इज़ पी। तो हमने ये प्रूव किया था थ्योरम में कि पी का डिस्टेंस ए से और बी से क्या है? इक्वल है। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया था। सो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट, तो नॉट इक्विडिस्टेंट बात गलत हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो तो वो इक्विडिस्टेंट होता है उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। ठीक है, सो ये फॉल्स हो गया। Next is, any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. यही बात जो अभी आपको समझाई है कि राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो एंड पॉइंट से इक्वल होगा। इसी बात को थोड़ा सा इन्वर्स करके कहा गया कि अगर इक्वल है एंड पॉइंट से डिस्टेंस तो वो राइट बाइसेक्टर्स पे होगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Next is, the right bisectors of the sides of a triangle are not concurrent. तो बच्चों, हमने ये थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में प्रूव किया है कि एक ट्राइंगल के तमाम जो साइड्स होती हैं उसके राइट बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ किए जाए, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। तो बच्चों ये देखें, तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की, और तीनों साइड्स पे अगर हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करें तो वो राइट बाइसेक्टर्स तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, मीन्स कि वो कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो कॉन्करेंट हैं। जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया? नॉट कॉन्करेंट। तो इट मीन्स कि ये क्या हुआ? फॉल्स। Next statement is, any point on the bisector of an angle is not equidistant from its arms. एंगल का बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो उस बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका फासला उस एंगल के आर्म से इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं। बच्चों, हम लोग ये थ्योरम कर चुके हैं कि अगर कोई भी राइट बाइसेक्टर है, अगर कोई भी एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो बराबर टुकड़ों में काट रही है कोई लाइन, तो उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट पी लेते हो तो उस
P का फासला जो एंगल की दो आर्म्स बन रही हैं ना, उन दोनों आर्म्स से उसका फासला इक्वल है। ये हम थ्योरम पूरा प्रूफ कर चुके हैं। तो ये इक्वल होता है जो डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि नॉट इक्विडिस्टेंट। सो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल equidistant from its arms is on the bisector of it। नेक्स्ट में क्या कहा गया, इसी चीज़ को ये इस तरह से बयान किया गया कि कोई भी पॉइंट है जो कि एंगल के अंदर है, तो अगर उसका फासला आर्म से इक्वल है तो इट मीन्स कि वो उसके बाइसेक्टर पे लाई करता है। बात वही है जो हम ऊपर आपको समझा चुके हैं। सो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका राइट बाइसेक्टर है सी डी, देन ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, बिकॉज हमने मालूम है ना कि जो राइट बाइसेक्टर होता है वो लाइन सेगमेंट को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में काट देता है। सो ए ओ का जो हिस्सा है वो किसके इक्वल होगा, ओ बी के। नेक्स्ट है कि ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। अब ए क्यू बी क्यू के इक्वल क्यों है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर पर कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का फासला उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल होता है। सो आप कह सकते हैं कि ए क्यू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी क्यू। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी क्यू। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो बच्चों मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया कि लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से गुजर रही हो, दो बराबर टुकड़ों में उसको तकसीम कर रही हो। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि जो एंगल को दो बराबर टुकड़ों में काट दे। ठीक है, the given triangle ABC is an equilateral triangle and AD is the bisector of angle A। ठीक है, AD एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A को दो बराबर टुकड़े यानी X और Y डिग्री जो है ये दोनों क्या है, इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यूज x डिग्री एंड y डिग्री एंड z डिग्री। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसमें तीनों एंगल्स हमेशा 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 60 डिग्रीज होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जहाँ भी जब भी आप बनाएंगे तो उसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है पहचान, कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो बच्चों अब तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल में कौन सा ऐसा केस है जिसमें तीन एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों, तो वो 60 डिग्री के केस है, क्योंकि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री करें तो 180 डिग्री बनता है और एक ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो 60 ही वो वाहिद एंगल है जिसको हम 3 टाइम प्लस करें तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये जाना कि जो एक एंगल है इसका वो कितने का है, 60 डिग्री का। तो अब बी पे बनने वाला एंगल जी जो है वो आप क्या लिख दोगे, कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, एंगल जी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और एक्स डिग्री और वाई डिग्री क्या है, यानी एंगल ए कितने का था, 60 डिग्री का था। तो 60 को बाइसेक्ट किया गया, मीन्स दो बराबर टुकड़ों में काटा गया। तो 60 को दो बराबर टुकड़ों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 30। ठीक है, सो एक्स डिग्री और वाई डिग्री असल में क्या है, 30 डिग्री है।
क्योंकि आप जानते हो ना कि ए डी जो था वो बाइसेक्टर था, एंगल ए का ए डी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया था। और ये भी आप जानते हो कि बाइसेक्शन होने की वजह से ये दोनों टुकड़े यानी एक्स डिग्री वाई डिग्री इक्वल हो गए। और ये जब दोनों इक्वल हुए तो अब आप जानते हो कि ये इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये हाफ है किसका, हाफ ऑफ एक्स और वाई जो है ये हाफ है एंगल ए का। ठीक है, तो एंगल ए आपको मालूम है कितना है 60 डिग्री, सो इनका हाफ क्या हुआ 30 डिग्री। सो एक्स और वाई जो हैं वो 30 डिग्री हो गए। क्वेश्चन इज इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO, LMO एंड LNO, इन दो ट्राइंगल्स में आपने फाइंड करना है x एंड m। सबसे पहले आप जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप कौन सी दो साइड्स ले रहे हो, LM और LN। LM और LN दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से उनके तमाम साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब LM साइड जो है उसकी लेंथ आपको क्या दी गई है 2x + 6, सो आप LM की लेंथ लिख देते हो 2 + 6 एंड LN की लेंथ कितनी दी हुई है 18, सो LN की लेंथ आपने 18 लिख लेनी है। और अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सो आपने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब प्रॉब्लम रहता है m का। m आपने कैसे फाइंड करना है, आपको ये बता दिया गया है कि NO कितना है 12 है। अगर NO 12 है तो OM और NO कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी, कॉन्ग्रुएंट साइड्स होंगी। सो अगर NO 12 है तो ऑफ कोर्स MO भी 12 होगा। Question number 6. CD is the right bisector of the line segment AB. CD is the right bisector of AB. If AB is equals to 6 centimeter, AB की लेंथ आपको दी गई है 6 centimeter, then find the AL. and LB, तो राइट बाइसेक्टर है तो ऑफ कोर्स इसने मिडल में से गुजरना है, मीन्स कि AL और LB क्या होंगे, इक्वल टुकड़े होंगे। सो आपको ये मालूम है कि AB 6 सेंटीमीटर है, तो फिर उसको दो बराबर टुकड़ों में करेंगे तो AL और LB यानी दोनों टुकड़े कितने के होंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होता है, इसलिए AL और LB कितने के होंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इफ BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज BD? Here is BD. BD अगर 4 सेंटीमीटर है देन फाइंड दी AD। तो बच्चों ये भी आप जानते हो कि राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट होता है तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वल होता है, इसलिए BD इज इक्वल्स टू AD, सो AD इज 4 सेंटीमीटर। सो सिंपल क्वेश्चन। आई होप कि इसका सोल्यूशन आप प्रॉपरली अगर इस पे से देखें तो इजीली कर लेंगे। CD इज अ राइट बाइसेक्टर, CD इज अ राइट बाइसेक्टर, AL इज इक्वल्स टू BL बिकॉज राइट बाइसेक्टर था, इस वजह से AL इज इक्वल्स टू BL, बोथ की जो है मेजरमेंट्स, दोनों की मेजरमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। एंड वी नो दैट AL एंड BL इज द हाफ ऑफ AB. And what is AB? AB is 6 centimeter. So what is the half of 6 centimeter? That is 3 centimeter. Now by comparing triangle ALD and triangle BLD, compare करेंगे तो AL is congruent to BL. AL is congruent to BL. As you know that CD is
the right bisector of AB means it intersects from middle of AB to AB. Next, angle BLD and triangle ALD are both equal. Why? Because both are of 90 degree. ठीक है. In triangle ALD and triangle BLD correspondence अगर देखी जाए triangle ALD and triangle BLD correspondence, then we can see that AL is equals to BL. AL is equals to BL. Why? Because CD bisect AB. Okay, CD intersect AB into equal parts. Now angle BLD is congruent to angle ALD. Why? Because both are of 90 degree, as given that it is right bisector. CD is the right bisector, so both angle are of 90 degree. Now DL is equals to DL because both triangles have DL common. Okay, now triangle ALD is congruent to triangle BLD because we know that side angle side postulate makes two triangles congruent. So we can say that all sides, all angles of triangles are congruent, but we have only concern with BD and AD, so we can say that BD is equals to 4 centimeter and AD is equals to BD, so AD is also. उम्मीद है आज की एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी. काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी. अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.